हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 जो कि अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, ये है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। कैसे है? लकड़ी का एक ठोस गोला है, ये ठोस बेलन है, सॉरी लकड़ी का एक ठोस बेलन है। इस प्रकार से क्या किया गया है? प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद लिया गया है, यहां से ऐसे काट कर निकाल लिया गया, अर्धगोलाकार काट कर निकाल लिया गया है। ऐसे नीचे भी निकाला गया है, ऐसे। ठीक, अब इसमें कहा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है यहां। ठीक, इसके बाद यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कहा है तो ये है 10 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गई। और कह दिया है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या जो है भैया कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है ना? कितना है? ये जो है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं पृष्ठ कहां कहां मिलेगा। एक तो हमें पृष्ठ मिलेगा बेलन का वक्राकार भाग, बेलन का जो वक्रतल होगा वहां पर हमको पृष्ठ मिलेगा। और जो ये लकड़ी खोद की निकाल ली गई है इसमें से ये अर्धगोलाकार जो कहना गड्ढा बना है ना, इसका भी हमको वक्र पृष्ठ मिलेगा, इसका भी हमको वक्र पृष्ठ मिलेगा, है ना? तो यहाँ का वक्र पृष्ठ, यहाँ का वक्र पृष्ठ और इस बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं, लिखते हैं बेलनाकार। पहले बेलन के लिए, बेलन के लिए भैया एच बराबर दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर दे दिया है। आर दिया है कितना भैया? 3.5 सेंटीमीटर। आर कहा है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ बराबर कितना? 2 पाई आर एच। तो हो जाएगा 2 × 22/7 गुणे 3.5 गुणे 10। तो 7 बचे 35, 0.5 आ गया। 22 दूनी 44 और गुणे यहां से गुणा करेंगे हम, हो जाएगा ये 5.0 हो जाएगा। तो 44 पंचे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। अब दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ हम निकाल लेते हैं, है ना? लिखते हैं अर्धगोलाकार गड्ढों के लिए, अर्धगोलाकार गड्ढों के लिए यहां से इनके लिए आर बराबर कितना भैया? वही रहेगा 3.5 सेंटीमीटर ना। निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठ दोनों, है ना? तो दोनों अर्धगोलाकार गड्ढों का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है 2 गुणे 2 अर्धगोले हैं, एक ये तो इसलिए 2 लगाया गया, 2 गुणे और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो यहां पर हम रखेंगे 2 गुणे पाई का मान पाई/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5। एक को काट देंगे 7 के साथ 7 35 आ गया 0.5। अब सबका हम गुणा कर लेंगे
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और गुणे 22 कितना हो जाएगा 22 चौक हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा भैया 88 हो जाएगा बराबर 88 गुणे 2 दूनी 4 और गुणे 22, 22 और 88, तो इनका गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 35 पंचे 175, तो हो जाएगा 1.75, ठीक। अब ये हो गया गुणा कर लिया गया। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, इनका हम गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा 1.75 गुणे 88, देखते हैं कितना आएगा 0 और 8 से 56 0 यहाँ भी होगा और ये 8 14 हो जाएगा है ना, 8 25 0 यहाँ से 4, 8 से 56 56 4 60 0 यहाँ से 6 8 1 8 6 14 0 0 4 और ये 5 हो जाएगा, ये 1 है ना। तो कितना आ जाएगा भैया तो आ जाएगा 154.00 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब लिख लेंगे क्या हम सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर में है। लिखते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 220 प्लस 154, तो कितना हो जाएगा जोड़ लेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 374 वर्ग सेंटीमीटर आया है इस वस्तु का वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये प्रश्नावली समाप्त हुई इसी के साथ। अब हम पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली जो कि कितनी है 13.2 है। अगली प्रश्नावली है 13.2। तो प्रश्नावली 13.2 में देखा जाए इसमें प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे ना। प्रश्न नंबर 1 कहे हैं पहले प्रश्न में सूत्रावलों को लिखाया गया है ना। सूत्र लिखाने की जरूरत है नहीं क्योंकि सूत्रावलों को लिखा दिया गया था, पहले ही कह दिया गया सूत्र लिख के याद कर लीजिए। तो आप लोग उम्मीद है कि याद किए होंगे। दिया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है ना। एक ठोस कैसा है, ठोस है अर्धगोले पर खड़े, तो ये हो गया अर्धगोला। क्या हो गया भैया अर्धगोला हो गया। एक ठोस कैसा है अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, ये अर्धगोला हो गया। अब इसी पर एक शंकु खड़ा है ऐसे ना। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। फिर देखते हैं जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, जिनकी त्रिज्याएं कितनी है 1 सेंटीमीटर है त्रिज्याएं, ठीक। तो व्यास कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या लिख लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, उतना ही ये भी है, ठीक। इसके बाद तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। कहा गया है शंकु की ऊंचाई कितनी है त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई भैया त्रिज्या के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी जो है 1 सेंटीमीटर ही है ना। ये भी जो है 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक। ये शंकु की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। इसके बाद इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करने के लिए कहा है तो सबसे पहले हम निकालेंगे अर्धगोलाकार भाग।
अर्ध गोलाकार भाग के लिए, अर्ध गोलाकार भाग के लिए क्या होगा, R बराबर 1 सेंटीमीटर। निकाल लेते हैं आयतन। आयतन भैया आयतन पूरे का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो हो गया ये 2/3 पाई गुणे 1 की घात कितनी, 3। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई और 1 का घात 3, मतलब 1 ही रहेगा, है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब इतना आ गया। ये किसका आया, और गोलाकार भाग का आया। फिर लेते हैं शंक्वाकार भाग के लिए। शंक्वाकार भाग के लिए, भाग के लिए h बराबर r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं आयतन। आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। तो हो जाएगा 1/3 गुणे पाई और गुणे 1 की घात 2 फिर गुणे 1। तो यहां से हमको मिल जाएगा 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया गोलाकार भाग का आयतन और ये हो गया शंक्वाकार भाग का आयतन। लिख लेते हैं ठोस का आयतन। ठोस का कुल आयतन, ठोस का कुल आयतन बराबर हो जाएगा 2/3 पाई धन 1/3 पाई। फिर कितना हो जाएगा मिला के 3/3 पाई, है ना। मतलब कितना, पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आंसर, है ना। यही हो गया आंसर। ठीक, पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। तो अब लगा लेते हैं प्रश्न नंबर 2। इसका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, है ना। एक ऐसे बेलन के आकार का है, एक मॉडल बना रहा है रचेल, है ना। तो ये बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हैं, शंकु जुड़े हैं, जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं। ये हो गया एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर ये हो गया। ऐसे जोड़ के बनाया गया है एक मॉडल। कहा गया इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। या व्यास, व्यास कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है इसका व्यास। और कहा गया है और इसकी लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। एक ऐसा मॉडल बनाया कहा गया है जो बेलनाकार है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पूरी लंबाई, मॉडल की लंबाई कहा है ना, तो ये पूरा है मॉडल। ठीक, इस पूरे की लंबाई कितनी कह दिया है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये है पूरे मॉडल की लंबाई। ठीक, अब इसके बाद इसमें कहा है
कि शंख की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचक द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो अब आइए, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। कहा गया प्रत्येक शंख की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक, और यहां भी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये अब आयतन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? इस शंख का आयतन धन इस शंख का आयतन धन बेलनाकार भाग का आयतन। तो लिखते हैं दोनों शंक्वाकार भागों के लिए, दोनों शंक्वाकार भागों के लिए यह बराबर 2 सेंटीमीटर, आर का भैया आर कितना कहा है? आर बराबर 3 सेंटीमीटर, नहीं 2 आर व्यास है ना, 2 आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। लिखते हैं दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन बराबर 2 है ना, 2 शंकु है तो 2 गुणे और सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 2/3 गुणे पाई और गुणे कितना? 3/2 गुणे 3/2 गुणे भैया 2। ऊंचाई है शंख की 2। क्या करेंगे? इस 3 को इस 3 से हम कैंसिल कर देंगे, इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे और इस 2 को इस 2 से हम कैंसिल कर देंगे। हमको कितना मिल जाएगा? मिलेगा 3 पाई। कितना मिलेगा? 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन। लिख देते हैं बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए आर बराबर 3/2 सेंटीमीटर, यच बराबर हो जाएगा 12 - 2 धन 2। भैया पूरा 12 है, 2 इधर और 2 इधर, इतना इधर से घटा दिया जाए, इतना इधर से घटा दिया जाए, मतलब 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से 4 मीटर हम पूरी लंबाई में से घटा देंगे, हमको मिल जाएगा बेलनाकार भाग की लंबाई। तो 12 - 4 आ गया कितना? 8 सेंटीमीटर। लिख देते हैं आयतन। आयतन क्या होगा? बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हो गया पाई और गुणे आर का मान 3/2 गुणे 3/2 है ना, तो गुणे एच का मान भैया 8। तो 2 चौके 8 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, है ना, 2 दूनी 4 हो गया। हमें क्या मिला? 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे भैया? अब लिखेंगे हम पूरे मॉडल में भरे अंतर्विष्ट वायु, पूरे मॉडल में अंतर्विष्ट वायु का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा? क्या करना है हमें जोड़ लेना है ना, दोनों को जोड़ लेना है। तो हो जाएगा 18 पाई धन 3 पाई, यह कितना हो जाएगा कुल? 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये भी हो गया आंसर।
अगर और लगाना चाहो तो 21 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7, 7 से काट देंगे 3 आ जाएगा, 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये भी हुआ आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब या 66 घन सेंटीमीटर। तो ये रहा प्रश्न नंबर तीसरा था, ये नहीं दूसरा था, आज का तीसरा प्रश्न था और इस प्रश्नावली का ये दूसरा प्रश्न था, ठीक। तो अब हम बस इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब शेष जितना हो सकेगा हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।